पे आते हैं फर्स्ट, आपको मुगल और राजपूतों के संबंध बताते हैं। ठीक, परिचय देने के बाद आपको कुछ उसके पॉइंट्स लिखने होंगे, देन उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना होगा। ठीक है, टोटली बेस यही होता है। तो हम बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि हम देखते हैं परिचय में हम क्या लिखेंगे। परिचय में साम्राज्य फैलाना चाहता है। ठीक है, यानी कि अकबर को ये समझने में कोई देर नहीं लगी थी, जिस देश में वो अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है ना, उस देश का जो चरित्र है वो बहुरंगी है। यानी कि सभी जो जितने भी शासक आए हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी सोच रहे हैं। ठीक है, कोई ये नहीं चाहता एक दूसरे का भरोसा, लेकिन कुछ शासक ऐसे हैं जो एक दूसरे का साथ मिला के चलना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुरंगीय थे। ठीक है, साथ ही उसे ज्ञात था कि तुरानी और ईरानी शासक वर्ग साम्राज्य के अंतर्विरोधी हैं। यानी कि उसे पता था जो तुरानी और ईरानी जो हैं शासक वर्ग, यानी कि कुछ अमीर लोग भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, वो लोग क्या हैं, वो कभी भी विरोध कर सकते हैं। ठीक है, वो यानी कि एक तरह से जुड़े तो हुए हैं, लेकिन एक तरह से वो अंदर से विरोध कर रहे हैं। ठीक है, और उसे साथ ही ये भी याद था कि उसके दादा हैं, उसके दादा ने अपने साम्राज्य यहाँ पे भारत में कैसे स्टैब्लिश किया। ठीक, साम्राज्य की। देन उसके बाद वो ये भी देखता है कि जो हुमायूं है, यानी कि जो हुमायूं था उसके साथ क्या हुआ था शासनकाल में, ये सब चीज़ें उसे याद होती है। तो इसको वो नज़रअंदाज नहीं करता है, उसको उससे वो सीखने की कोशिश करता है इतिहास से। ठीक है, यानी कि वो पास्ट को पूरा याद रख रहा है। ठीक है, और अपनी जो भी है पास्ट से सीख रहा है। ठीक है, इतिहास से वो सीखता है। फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें शुरू करते हैं। शुरू में अकबर व राजा भारमल। ठीक है, शुरू में जो अकबर था, ठीक है, अकबर और एक राजा का नाम दिया गया आपकी बुक में, राजा भारमल। ठीक है, ये क्या जयपुर का शासक था। ठीक है, कि मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यानी कि मित्रता से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, यानी कि दोस्ती इनमें काफ़ी अच्छी थी। फिर 1562 में भारमाल जो थे उसने क्या किया, अपनी बड़ी बेटी की शादी जो है ना वो अकबर से कर दी। ठीक है, अब अकबर से विवाह करने के साथ अकबर जो थे उसे काफ़ी राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, अब जब उसने अकबर से शादी कर दी तो उसके बाद क्या, उसकी राजनीतिक स्थिति में भी सुधार हुआ। ठीक है, साथ ही भारमाल को भी इसका फायदा हुआ, वो हम आगे देखेंगे। मतलब भारमाल के अंडर में एक मेवात का सूबेदार था। ठीक है, उससे परेशान था, वो क्या कर रहा था, उसके भतीजे को उसकी गद्दी पे बिठाना चाहता है, यानी कि भारमाल के भतीजे को भारमाल की जगह देना चाहता था। ठीक है, और दूसरी तरफ से वो एक और चीज़ से परेशान था, मारवाड़ के शासक जो है वो दबाव डाले जा रहा था। ठीक है, कि मैं कब्जा कर लूँ, यानी कि जो मानसिक प्रेशर होता है उसको यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा था वो, यानी कि मानसिक प्रेशर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप क्या डाल सकते हैं, जब भारमाल की राजनीतिक प्रतिष्ठा हुई, यानी कि जब भारमाल इन चीज़ों से निकल गया, ठीक है, इन चीज़ों से ग्रो कर गया, तब उसके बाद फ़ायदा क्या हुआ, अकबर ने इसका खूब फ़ायदा उठाया। राजनीतिक प्रतिष्ठा हुई तो इसमें क्यों ना मैं भी फ़ायदा उठाऊँ। ठीक है, तो उसने फ़ायदा उठाने के लिए उसने पता क्या किया, भारमाल के सैनिक नाके को मुगलों सेना ने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, अब जैसे ही जब राजनीतिक प्रतिष्ठा उसकी हुई ना, तो उसने क्या किया, मारवाड़ का जो सैनिक नाका था, सैनिक नाके होते थे, ठीक है, उसको क्या है, मुगल के जो सैनिक थे उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, अब जब उसने अपने अधिकार में ले लिया तो इससे क्या, मुगलों का थोड़ी ज़मीन का और विस्तार हो गया। ठीक है, अब विस्तार होने के बाद सिंपल ये हम समझते हैं, राजपूतों की जगह देने की प्रणाली है, यानी कि इसमें क्या किया, राजपूतों को जगह दी गई थी। ठीक है, वो हम देखते हैं आगे कैसे दी गई थी। इसकी शुरुआत भरमाल को 5,000 मानसर पद देने से शुरू हुई थी। यानी कि जो अकबर था, अकबर ने भरमाल जो उसका ससुर था, ठीक है, उसको क्या किया था, 5,000 पद दिए थे। ठीक है, जब उसने 5,000 पद दे दिए ना, तो उससे भरमाल भी काफ़ी खुश था। ठीक है, और जब 5,000 पद दिए ना, इसके साथ साथ ठीक है, भगवान दास और मान सिंह को भी, ठीक है, उसने बहुत सारे पद दिए थे। यानी कि इसमें दो नाम और दे रखे हैं, भगवान दास और मान सिंह। ठीक है, इनको भी मतलब बहुत सारे पद दिए थे उसने। ठीक है, और आमेर के भरमाल के अधीन छोड़ दिया। और जो आमेर था, आमेर एक जगह है, ठीक है, मेवाड़ की, उसको क्या, भरमाल के अधीन ही छोड़ दिया। कहने का मतलब इसने क्या किया, सिंपली एक तो एक्स्ट्रा पद दे दिया, ऊपर से जो भी आमेर था, आमेर भी इसके हाथ में दे दिया। ठीक है, तो इससे उसको फायदा दिखा, किसको, भरमाल के राजा को। तो भरमाल ने उसकी प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया। अब भरमाल ने क्या कहा, ठीक है भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तू भाई पावरफुल है। ठीक है, उसने स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, स्वीकारा, और उसने अपने उसके जो दो पुत्र थे, ठीक है, उसको क्या है, मुगल साम्राज्य में सेवा के तौर पे भेज दिया। ठीक है गाइस, तो ये आपकी मानसबदारी प्रणाली है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1500 फोर्थ पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। 1562 की घटना महत्वपूर्ण थी। ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव ना राजपूतों और सारथी सरदारों पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जबकि अकबर को लगता था इसका इफेक्ट पड़ना चाहिए, लेकिन उनको कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद अकबर ने दिमाग लगाया, ठीक है, अगर नहीं पड़ा कोई बात नहीं, मुझे अपना राजनीतिक विस्तार करना है, लेकिन दिमाग, उसने कहा मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा जिससे कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसने क्या किया, जल्दबाजी नहीं की, और उसके अन्य राजनीतिक लक्ष्य थे, उसने एक कोई लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, उसको अन्य थे, यानी कि ये बताया नहीं गया सिंपली बुक में, ये बोला था 1567 में अकबर माइंड लगाता है कि गुजरात पर शासन करना है, लेकिन वहाँ पर राजपूत शासक थे। ठीक है, तो माइंड लगाता है
कि राजपूत सैनिक दबाव से अलग नहीं रखा जा सकता, यानी कि राजपूतों को जो है ना सैनिक दबाव से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब मेवाड़, अब उसने क्या कहा, अब मैं मेवाड़ पे अटैक करूंगा। ठीक है, उसका मेन पॉइंट क्या हो गया, अब मेवाड़ बोला, मेवाड़ को अपने कब्जे में करूंगा, क्योंकि मेवाड़ उस टाइम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके अंडर में काफ़ी सारे साम्राज्य आते थे, तो उसने मेवाड़ को टारगेट बनाया। ठीक है गाइस, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। देन अब हम फिफ्थ पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, शुरू में उसने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। अब क्या, मेवाड़ के रास्ते को जाते हुए चित्तौड़ पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने चित्तौड़ पे अटैक करके उसने क्या किया, उस पर अपना शासन कर दिया। ठीक है, और लेकिन उस पर चित्तौड़ को जीतना आसान नहीं था। अकबर को उसमें स्वयं सैनिक बन के रहना पड़ा था। ठीक है, और उसने जब सैनिक बन के 1567 में सैनिक अभियान शुरू किया था, तो 23 फरवरी, 23 Feb, ठीक है, 1568 में मुगल राज्य को चित्तौड़ को अपना अधिकार बना लिया। यानी सिक्स्थ पॉइंट है। ठीक है, पहले मुगलों का सैनिक संगठन रणथंभौर एक जगह थी। ठीक है, वहाँ की ओर बढ़ती है। ठीक है, क्या, मुगल सेना। अब मुगल सेना जब वहाँ पे बढ़ती है ना, तो वो पता क्या करती है, रणथंभौर जो था ना उसको चारों तरफ से घेर लेती है। अब वो बीच में फंस जाता है। ठीक है, जब दुर्ग को घेर लिया जाता है ना, तो उसका राजा बोलता है अब तो लड़ने का कोई फायदा भी नहीं है, अब मैं सरेंडर कर देता हूँ। तो वो सरेंडर करता है और बोलता है कि मैं आपके, अकबर से बोलता है कि मैं आपकी जो प्रभु सत्ता है उसको स्वीकार करता हूँ। तो इस वजह से अकबर उसको छोड़ देता है, बोलता है ठीक है जब तुम स्वीकार करे हो तो मैं तो छोड़ देता हूँ, क्या फायदा उसे अटैक करने का। ठीक है, तो इस वजह से वो एक रीजन ये रहता है। तो जब उसने स्वीकार लिया तो उसको छोड़ दिया, बोला ठीक है, तो ये आपका सिक्स पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेवन्थ पॉइंट आता है। सेवन्थ पॉइंट में हमें क्या लिखना है, पूरे मेवाड़ पे शासन कर लिया। जब उसने मेवाड़ को अपने में अंडर में कर लिया, ठीक है, मेवाड़ का जो राजा था, ठीक है, राणा उदय सिंह ने, हाँ अब सॉरी, चित्तौड़ को उसने शासन कर लिया। ठीक है, अब चित्तौड़ के पास पहुंचा, लेकिन चित्तौड़ पे जब शासन करने के बाद मेवाड़ के पास पहुंचा, में हम देखते हैं कि जो मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक ये चाहता था मुझे पूरी आज़ादी दो, लेकिन अकबर ना उसे कुछ सीमित ही आज़ादियाँ दे रहा था। अब ज़्यादा आज़ादी वो मांग रहा था, परंतु अकबर बोल रहा था नहीं, हम तुम्हें कुछ सीमित आज़ादियाँ देंगे, उसमें ही आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो मेवाड़ का शासक था वो बोल रहा था नहीं, मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। ठीक है, इसके वो विरोध में था। तो ये आपका सेवन्थ पॉइंट हो जाएगा। किसने, मुगल वंश ने। ठीक है, मुगलों ने पूरा शासन कर लिया। तो अब क्या होता है, अब जब पूरा आज़ादी हो जाती है, मेवाड़ पूरी तरह नहीं जीत पाता, तो शासक क्या करता है, जब हार जाता है तो वहाँ से भाग जाता है। और वो भाग जाता है ना, वहाँ पे जितने भी पहाड़ और जंगल है ना, वो उसको सपोर्ट करते हैं। कहने मतलब वो उनके छुपने के रूप में प्रयोग कर लेता है। ठीक है, वहीं पे छुप जाता है जाके। अब वो पता क्या करते हैं, अंदर ही अंदर ना, जहाँ जहाँ छुपा रहता है ना, जो गांव वगैरह जो थे ना, जो मुगलों का विरोध करे थे, उनको संगठित करता है और खुद वापस ना, फिर वापस से डेवलप हो जाता है। मेवाड़ को एक शक्तिशाली रूप में, मतलब जो विद्रोह कर देता है उनको इकट्ठा करता है, तो उनके बाद सैनिक वैनिक बनाता है। सैनिक वैनिक बनाने के बाद ना मुगलों का विरोध करता है और मेवाड़ पे वापस शासन कर लेता है। ठीक है, अब मेवाड़ का राजा जो राणा उदय सिंह है वो पूरा जीत जाता है, मेवाड़ को वापस जीता है। अब उसके बाद कंडीशन क्या आती है, तब 1591 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो नेचुरल मृत्यु होती है। तो 51 वर्ष की उम्र में 1591 में 1591 में उनकी डेथ हो जाती है। धन ये 7 पॉइंट आपका यहीं खत्म होता है। अब 8th पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। 8th पॉइंट में बोलता है अब साम्राज्य का जो राजा है, साम्राज्य का जो राजा है वो कौन बना था, राजा राणा उदय सिंह का, जो राजा राणा उदय सिंह जो एक्सपायर हो गए थे, उनका छोटा बेटा था। ठीक है, जगमग, जगमल जो है वो अब राजा बना। लेकिन ये बात जो है ना, उनके बड़े बेटे को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि बोला था कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है, तो मुझे शासक बनना चाहिए, आपने इसको छोटे को शासक क्यों बनाया। तो ये कंडीशन हो गई थी। तो बड़े वाले ने क्या किया, उसने राजपूत और सरदारों की मदद ली। राजपूत और सरदारों की मदद लेने के बाद उसने क्या किया, उसने अपने जो छोटा भाई ना उसको राजगद्दी से हटा दिया और खुद उस पर बैठ गया। ठीक है, अब कंडीशन ये आती है, जो जगमल है ना, ठीक है, जगमल सीधा जा, अब मुगलों से बोलता है कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं अगर वहाँ का राजा बन जाऊँगा, मैं आपको अभी भी स्वीकार कर रहा हूँ, बाद में भी स्वीकार करूँगा, लेकिन आपको जो है वो मुझे साम्राज्य दिलाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो मेवाड़ का विरोध करने लगता है मुगलों के साथ जाके। और मुगल क्या करता है, मुगल उसको अपने साथ रख लेता है, सिंपली। ये आपका लास्ट में 9th पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, उदय सिंह जो होते हैं ना, ठीक है, उनका जो बेटा होता है बड़ा वाला, वो क्या करता है, छोटे वाले को हटाने के बाद खुद शासक बन जाता है। छोटा वाला वहाँ जाके क्या है, विद्रोह करने लगता है मेवाड़ का। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब अकबर की भी मृत्यु हो जाती है धीरे धीरे। इनमें क्या है, जब उनकी मृत्यु होती है, बड़ा बेटा आता है। बड़ा बेटा जो क्या करता है ना, वो सैनिक संघर्ष करता रहता है, यानी कि मुगलों और मतलब मेवाड़ के बीच में सैनिक संघर्ष चलता रहता है। और अकबर के राज्य से मेवाड़ के मुगलों के बीच तनाव। अकबर के टाइम में क्या है, मेवाड़ में और
मेवाड़ में उसमें जो है ना मतलब मुगलों में तनाव चलता रहता है धीरे धीरे। लेकिन अब कंडीशन क्या आती है, जो मतलब राणा प्रताप का जो बड़ा बेटा था ना, वो ये समझ लेता है तनाव का कोई फायदा नहीं है। जहांगीर के शासनकाल में ठीक है, अमर सिंह ने समझ लिया कि युद्ध जारी रखने का उसका राजनीतिक हित कुछ नहीं है, यानी कि दोनों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद क्या है, ये दोनों ही तरफ से एक संधि बनाई जाती है, उस संधि पर साइन किए जाते हैं। ठीक है, थाने उसके बाद क्या है, ये सब खत्म हो जाता है, फिर वो विरोध नहीं करता। ठीक है, फिर वो आपस में संधि के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। ठीक है गाइज, तो ये आपका चैप्टर था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर करेंगे दैन वीडियो बनाने में भी हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है गाइस, और मैं आपके फ्यूचर में और हेल्प करने की कोशिश करूँगा, और कोई इशू आता है तो आप कमेंट कर